Hello and welcome you all to this beautiful and awesome platform. That's Malik So. So, guys, today we are going to discuss the second part of how do organisms reproduce of class 10th biology. तो अभी तक हमने पढ़ा था बेटा रिप्रोडक्शन क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसमें हमने टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला पार्ट पढ़ा था दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो चीजें हमने बेटा डिस्कस की थी। तो आज हम पढ़ेंगे ये जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीछे हमने डिस्कस किया था, जिसमें इन्वॉल्वमेंट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है और उसमें न्यू इंडिविजुअल जो बनता है विदाउट फॉर्मेशन एंड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होता है, वो हमने पीछे पढ़ा है। तो जब हम टाइप्स देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो इसके बहुत से टाइप्स है। तो पहला टाइप हम यहां पे डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड फिशन। और दूसरा टाइप जब यहां पे डिस्कस करते हैं उसको हम कहते हैं दैट इज बडिंग। और थर्ड टाइप जो यहां पे देखते हैं जिसे हम कहते हैं रिजेनरेशन। और फोर्थ टाइप यहां पे देखते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और उसके बाद नेक्स्ट टाइप यहां पे देखते हैं सुपोरुल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट टाइप यहां पे देखते हैं हम टिश्यू कल्चर। और इसके बाद लास्ट टाइप जो यहां पे हम देखते हैं दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये हमने यहां पे बहुत से टाइप्स जो हम यहां पे एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स है, जिससे हम कहते हैं फिशन, बडिंग, रिजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुल्यूशन, टिश्यू कल्चर एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये सारे टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिशन क्या होता है, बडिंग क्या होती है, रिजनरेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, स्पोरुल्यूशन क्या होता है, टिश्यू कल्चर और वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये क्या होता है, अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है? फिशन यानी जिसका मतलब है ब्रेकडाउन होना। ब्रेकडाउन होना किस चीज का ब्रेकडाउन होना? क्योंकि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब देखते हैं उसमें क्या कहते हैं हम कि कोई भी एक पैरेंट सेल, क्योंकि उसमें दूसरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है, तो न्यू इंडिविजुअल बनता है वहां पे विदाउट द फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बनता है। तो यहां पे जो यानी पैरेंट सेल जो है उसे डिवाइड करते हैं हम किसमें, दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल में, और हर कोई डॉटर सेल जो है वो एक नया इंडिविजुअल बनाती है, एक नई इंडिविजुअल दे देती है, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, फिशन। यानी एक सेल को हम दो या दो से ज्यादा सेल्स में जब डिवाइड होती है और हर कोई सेल जो है वो एक नई इंडिविजुअल की यानी हालत में उभर आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिशन है। तो हम लिखेंगे इट इज द टाइप ऑफ, इसके बारे में, इट इज द टाइप ऑफ किसका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, यानी ये वो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें इन विच जो हमने अभी कहा है क्या, ये जो पैरेंट सेल जो है, पैरेंट बॉडी जो है, या हम कहेंगे पैरेंट बॉडी जो है वो क्या होती है, यानी विल डिवाइड, या हम कहेंगे कि डिवाइड्स होती है किसमें, दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में, यानी डिवाइड्स टू आर मोर डॉटर सेल्स, दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं, टू आर मोर डॉटर सेल्स। और जब ये दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है और हर कोई डॉटर सेल जो जहां पे बनती है वो एक नए इंडिविजुअल की तरह उभरती है, एंड हम लिखेंगे ईच डॉटर सेल जो है, हर कोई डॉटर सेल इसमें गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, DUAL, यानी एक नए इंडिविजुअल की तरह उभर आती है। और यहां पे जब हमने देखा है, यानी फिशन में एक बॉडी जो है, यानी ये एक पैरेंट बॉडी है,
पेरेंट बॉडी में जो ही फिशन हुई है तो ये दो या दो से ज्यादा बॉडीज में हिस्सा यानी डिवाइड हुई है। ये पेरेंट बॉडी है और ये डॉटर सेल्स, यहां पे दो डॉटर सेल्स या हम कहेंगे दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हुई है और ये डॉटर सेल एक नई इंडिविजुअल देगी, ये डॉटर सेल एक नई इंडिविजुअल होगी। यानी फ्रैक्शन जब इनका हुआ है, जब इनकी स्प्लिटिंग हुई, ब्रेकडाउन हुई है, जब इनका दो या दो से यहां पे, तो हम यहां पे लिखेंगे हियर ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यहां पे जो रिप्रोडक्शन जो हुई थी, रिप्रोडक्शन यूनिट जो यहां पे है वो क्या है, इस होल बॉडी, ये पूरी बॉडी जो है ये क्या है, ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह यूज होती है। इसमें तो पूरी बॉडी यूज हुई ना, इसमें तो पूरी हर कोई पार्ट जो बॉडी का है वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह उभर आई है। तो इसमें हम ये जो फिशन है ये मेनली हम दो टाइप्स के पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं बाइनरी फिशन, एक मल्टीपल। बाइनरी में केवल दो और मल्टीपल में दो से ज्यादा। या हम लिखेंगे पहला, इसमें हम इट इज ऑफ टू टाइप्स। फिशन जो है ये दो टाइप तरह के होते हैं। एक हम कहते हैं बाइनरी फिशन। व्हाट इज बाइनरी फिशन? बाइनरी फिशन क्या होता है, जिसको मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। बाई का मतलब है दो, यानी ये जो पैरेंट सेल है ये किसमें, दो ईच यानी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, यानी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है और हर कोई डॉटर सेल जो है एक न्यू इंडिविजुअल की तरह उभर आती है। तो हम यहां पे लिखेंगे, इस बॉडी को यहां पे शिफ्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सिंपल में ये भी एक टाइप ऑफ, यानी हम लिखेंगे द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, जिसमें क्या होता है द टाइप ऑफ एसेक्सुअल इन विच, यानी जो पैरेंट बॉडी है, पैरेंट बॉडी किसमें डिवाइड होती है, डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स ओनली, यानी इन विच ये जो पैरेंट बॉडी है डिवाइड होती है किसमें, टू डॉटर सेल्स में, यानी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। यानी ये जो पैरेंट सेल है या पैरेंट बॉडी जो है ये डिवाइड होती है किसमें, दो डॉटर सेल्स में, टू डॉटर सेल। और जो भी इसमें हर कोई डॉटर सेल वो एक नई इंडिविजुअल की सूरत में उभर आती है। तो हम लिखेंगे एंड ईच डॉटर सेल जो है, ईच डॉटर सेल जो है, डॉटर सेल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, एक नए इंडिविजुअल की सूरत में उभर आती है। तो जब हम ये बाइनरी फिशन जो है ये किन में पाई जाती है, ये किन में हमें मिलती है, किन में हम देखते हैं कि बाइनरी फिशन इनमें आती है, तो हम लिखते हैं ये जो बाइनरी फिशन है इट ऑकर्स मोस्टली किन में, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है, यानी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स जो है उनमें ये बाइनरी फिशन जो है ये पाई जाती है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हाँ, या हम लिखेंगे उसमें लाइक कौन कौन सा आता है, यानी हम लिखेंगे बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, यानी इनमें एक्स्ट्रा इनमें ये जो बाइनरी फिशन टाइप वाली रिप्रोडक्शन है ये इनमें पाई जाती है। तो यहां तक क्लियर हुआ। फिशन अभी हमने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें पैरेंट बॉडी है डिवाइड हो जाती है किसमें, दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में और हर कोई डॉटर सेल जो है एक होल यानी नई इंडिविजुअल में आती है। और यहां पे जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो क्या है, वो एक हम कहेंगे कि होल बॉडी है। उसके बाद बाइनरी फिशन, ये वो रिप्रोडक्शन है, ये वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें पैरेंट बॉडी जो है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है और हर कोई डॉटर सेल जो यहां पे वो एक नई इंडिविजुअल की तरह उभर आती है। तो इसमें हम कहां पे मोस्टली कहते हैं कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स जो है उनमें पाई जाती है। दे आर फाउंड इन मोस्टली किसमें, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स। अब हम देखेंगे ये जो बाइनरी फिशन है, ये बाइनरी फिशन है, इसका मैकेनिज्म यानी मैकेनिज्म कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म जो है वो कैसे होती है। बाइनरी फिशन में पहला क्या होता है, इसमें दो प्रोसेसेस होती है। एक हम कहेंगे कि एक कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो साइटोकाइनेसिस मतलब क्या है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है इनटू टू न्यूक्लाई। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म, एक डिवीजन होती है न्यूक्लियस का भी और साइटोप्लाज्म का। और उससे क्या होता है कि यानी जो बॉडी है वो क्या करती है, यानी वो अलग अलग अपने यानी जो उसका जो हिस्सा है, जो बॉडी ये पैरेंट बॉडी है उसको वो उसमें से जो बचा है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास कोई भी पैरेंट बॉडी है, यहां पे न्यूक्लियस है और यहां पे साइटोप्लाज्म है, इसमें तो स्प्लिटिंग ऐसी होती है ये अपना इसमें न्यूक्लियस विद साइटोप्लाज्म लेके आती है और ये भी अपने साथ न्यूक्लियस विद साइटोप्लाज्म आती है। यानी क्या मतलब गर्ज ये है कि यानी इसमें दो साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस हो जाते हैं। हम लिखेंगे इन दिस केस, और इस केस में यानी क्या होता है कि फर्स्ट पहला क्या होता है, फर्स्ट पहले
कैरियोकाइनेसिस जो है वो होती है। कैरियोकाइनेसिस ऑकर्स, मतलब क्या होता है कैरियोकाइनेसिस? हमने लिखा है, यानी हम ब्रैकेट में लिखेंगे दैट इज ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है किसमें? इनटू टू न्यूक्लियाई में। यानी न्यूक्लियस जो इसका होता है डिवाइड्स इनटू, किसमें लिखेंगे हम? डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई। ये डिवाइड होता है किसमें? टू न्यूक्लियाई में। और इसके फॉलोअर में क्या होता है? एंड इट इज फॉलोड बाय, किसको क्या करता है? साइटोकाइनेसिस। हम लिखेंगे एंड इट इज फॉलोड, ये किसको फॉलो करता है? फॉलोड किसको करता है? यानी बाय साइटोकाइनेसिस। यानी जब वो होता है तो वो भी होती है काइनेसिस जो है। साइटोकाइनेसिस यानी दैट मीन्स की डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसका हम लिखेंगे दैट इज, यानी इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है इसका डिवीजन होता है। तो पहले केस में क्या हुआ? फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। यानी कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये जो बाइनरी फिशन है इसमें क्या होता है कि ये हम कहेंगे कि फेवरेबल कंडीशन में, यानी अनफेवरेबल ऐसी कोई, यानी इसके ऊपर कोई मजबूरी तो नहीं आती है। जब ये जब आराम से, मतलब कोई भी ऊपर से कोई दबाव वगैरह ऐसा कोई कंडीशन नहीं आती है इसके लिए, तो ये क्या होता है कि ये जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल खुद को डिवाइड करती है। तो हम लिखेंगे बाइनरी फिशन जो है ये किसमें होती है? ऑकर्स ड्यूरिंग, ये होती है ऑकर्स ड्यूरिंग किसमें? फेवरेबल कंडीशन, यानी FAVOU, यानी फेवरेबल कंडीशंस में पाई जाती है। जब इसे यानी कुछ डिविजन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। क्यों अनकंडीशन फेवरेबल में? क्योंकि उनको वहां पे मजबूरी होती है। लेकिन बाइनरी फिशन जो है वो सिर्फ किसमें? फेवरेबल कंडीशन में ही होती है। और इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसमें बाइनरी फिशन कब होती है, या जो वो क्या होते हैं, कौन से किन के ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर होती है, या किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है? तो हम लिखते हैं कि इमोर्टल मतलब क्या होता है? यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म्स यानी जिनमें नेचुरल डेथ नहीं होती है। तो हम लिखेंगे फेवरेबल कंडीशन में होती है। और यहां हम लिखेंगे फिर उसके बाद द ऑर्गेनिज्म्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जिनमें क्या होती है? बाइनरी फिशन होती है। दोज द ऑर्गेनिज्म शोइंग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दिखाती है क्या? बाइनरी फिशन, यानी जिनमें बाइनरी फिशन होती है, जिनमें बाइनरी फिशन होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बाइनरी फिशन होती है तो उनको वो क्या होते हैं? आर इमोर्टल का मतलब क्या होता है कि उनको नेचुरल डेथ जो है नहीं होती है। आर हम लिखेंगे केवल में इमोर्टल, IMMORTAL। इमोर्टल का मतलब क्या है? यानी नो नेचुरल डेथ, इसमें कुदरती मौत नहीं होते हैं। नो नेचुरल डेथ जो है इन ऑर्गेनिज्म्स में नहीं पाई जाती है, जो क्या होते हैं? जिनके अंदर यानी बाइनरी फिशन होती है। उसमें क्या होता है? देखो, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल जो है यानी ये 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हुई है, यानी 2 इक्वल डॉटर सेल्स में हुई है। ये जो डिवीजन होती है, पेरेंट डिवाइड होती है, ये किस में? 30 मिनट्स इसको लगते हैं यानी डिवाइड होने में। तो हम कहते हैं कि अगर हम, चलो हमने मान लिया कि इमोर्टल ऑर्गेनिज्म जो है यानी इनमें नेचुरल डेथ नहीं होती है। क्या मतलब यह है कि ये क्या कभी मरते ही नहीं है? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है कि मरते नहीं है, क्योंकि यानी इनकी डेथ जो होती है या एक्सीडेंटल होंगे या हम एक्सीडेंटल डेथ करेंगे इनकी, मतलब कोई भी तरीके से हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि एंटीबॉडीज यूज करेंगे उनको किल करने के लिए, या कहेंगे कि बॉइल अगर ये वाटर में पाई जाए तो हमने वाटर को बॉइल किया तो उससे खत्म हो जाएंगे, हमने कुक फूड किया तो उसमें पाए जाते हैं, तो उस तरीके से ये मर जाते हैं। अदरवाइज नेचुरल डेथ जो है ये इनमें नहीं होती है। तो हम लिखेंगे यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखेंगे, ये क्या दिखाते हैं? हम लिखेंगे सिंपल में हाउ एवर दे शो, क्या करते हैं ये शो, या क्या दिखाते हैं? या हम लिखेंगे दे शोज, या हम लिखेंगे दे अंडरगो, यानी क्या है? हम लिखेंगे एक्सीडेंटल डेथ, यानी एक्सीडेंटल डेथ इनमें होती है। वो एक्सीडेंटल डेथ लाइक क्या क्या होती है, मतलब कैसे होती है? हम कहेंगे बाय एंटीबायोटिक्स, या एंटीबॉडीज हम कहेंगे, हम लिखेंगे बाय एंटीबॉडीज, यहां यूज करेंगे इसके अगेंस्ट, उनमें उनसे मरते हैं ये। या हम कहेंगे बॉइलिंग,
यहां हमने बॉयल किया है, बॉइलिंग वाटर, उससे करेंगे इनका। और यहां हम कहेंगे कुकिंग फूड, यानी हमने कुकिंग फूड किया है, यानी फूड को कुक किया है, इस तरीके से इनकी डेथ हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे, नेचुरल डेथ नहीं होती है। नेचुरल डेथ जब नहीं होती है तो इनमें एक्सीडेंटल डेथ होती है, जैसे कि एंटीबॉडीज या बाकी 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 प्रोसेसेस जो है ये इनमें पाई जाती है। तो अभी हमने पहला पार्ट इसका देखा था बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड होती है टू डॉटर सेल्स में, और हर कोई जो उसमें पार्ट बनता है तो वो एक नया इंडिविजुअल की सूरत में उभर आती है। इसमें मैकेनिज्म क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी हो जाती है। तो ये जो बाइनरी फिशन एक में होती है, फेवरेबल कंडीशन में पाई जाती है, जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी बाइनरी फिशन दिखा रही है उनमें इमोर्टल डेथ होती है, यानी उनमें नेचुरल डेथ नहीं होती है। तो कैसे मरते हैं वो, यानी एक्सीडेंटल होती है, जब भी हमने कोई एंटीबायोटिक के अगेंस्ट यूज किया, बॉइल वाटर कराया या हमने फूड को कुक किया, तो इस तरीके से ये होते हैं। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, यानी इसकी कॉपीज मेंटेन करो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको आगे काम आएंगे, क्योंकि आपको 11th 12th में ये बहुत ही अच्छी तरह से काम आएगी ये चैप्टर। तो इसे पूरी तरह से ध्यान रखो। यहाँ पे अब हम बी पार्ट यहाँ पे देखेंगे। ए हमने देखा है बाइनरी फिशन, और यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, मल्टीपल का मतलब है एक से ज्यादा, यानी दो से ज्यादा, मल्टीपल यानी बहुत सी चीजों में। तो हम कहेंगे मल्टीपल फिशन में ये वो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट बॉडी जो है वो डिवाइड हुई है कितने, मोर देन 2 डॉटर सेल्स में, और हर कोई जो है वो क्या देता है, एक नया इंडिविजुअल। तो हम लिखेंगे ये जो इन विच द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, ये जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी जो है डिवाइड्स होती है, कितने में डिवाइड्स होती है, यानी पेरेंट बॉडी जो है ये डिवाइड हो जाती है किसमें, इनटू मोर देन 2 हम लिखेंगे ना, क्योंकि मोर देन 2 क्या क्या पीछे जो हमने देखा बाइनरी केवल 2 में होता है, तो यहां पे 2 से ज्यादा, मोर देन हम लिखेंगे 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स, यानी 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। और हर कोई एंड ईच डॉटर सेल जो है, ईच डॉटर सेल जो है ये किस में कन्वर्ट होती है, यानी गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल। ईच डॉटर सेल हम लिखेंगे गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, ये एक नई इंडिविजुअल की सूरत में उभर आते हैं, यानी एक नया इंडिविजुअल जो है ये यहां पे देती है। तो ये जो मल्टीपल फिशन है, मल्टीपल फिशन ये किस में पाई जाती है, ये प्लाज्मोडियम, एमोबा और मोनोसाइट्स में पाई जाती है। तो हम लिखेंगे केवल में इट ऑकर्स, उसमें हमने देखा था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये ऑकर्स इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है उनमें पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है, एमोबा में पाई जाती है, यानी एमोबा जो है उसमें पाई जाती है, या हम कहते हैं कि ये जो मोनोसाइट्स में पाई जाती है, मोनोसाइट्स जो है इसमें पाई जाती है। इन ऑर्गेनिज्म्स में क्या है कि मल्टीपल फिशन पाई जाती है। तो इसका भी हम थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं, यहां पे क्या होता है इसका मैकेनिज्म जो ही हम देखते हैं किसका, यानी मल्टीपल फिशन का। इसमें भी पहला कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है, तब जाके डॉटर सेल्स बनती है, और डॉटर सेल्स जो है वो ग्रो होती है एक नए इंडिविजुअल में। तो हम सेम मैकेनिज्म लिखेंगे, यानी इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, फर्स्ट पहले कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस यानी जिसको हमने अभी कहा है कि यानी कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू न्यू, और यानी इसमें क्या होता है, और यहां हम लिखेंगे दैट इज, यानी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो है डिवाइड्स होता है, डिवाइड्स इनटू किस में, 2 न्यूक्लाई में, 2 न्यूक्लाई में। और ईच न्यूक्लाई जो है, हर कोई न्यूक्लाई जो यहां पे पाया जाता है, यहां हम लिखेंगे कि ईच न्यूक्लियस जो है, ईच न्यूक्लियस जो है एनक्लोजेस, वो अपने साथ क्या लेके जाता है, ये खुद जाता है और अपने साथ क्या करता है, साइटोप्लाज्म को, एनक्लोजेस साइटोप्लाज्म, और अपने साथ हर कोई अपने साथ साइटोप्लाज्म लेके जाता है, और क्या बनाता है, एंड फॉर्म डॉटर सेल, एंड फॉर्म डॉटर सेल्स, यानी क्या बनाती है, ये डॉटर सेल्स के बनाती है। और एंड जो डॉटर सेल्स है, जो डॉटर सेल्स यहां पे बनती है, डॉटर सेल्स जो है गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, वो किस में आती है, गिव राइज टू, यानी एक न्यू इंडिविजुअल की सूरत में उभर आते हैं, यानी एक नए इंडिविजुअल की तरह ये बाहर आ जाते हैं। देखो क्या है, ये हमने एक सेल लिया,
इसका न्यूक्लियस है। जब ये इसको हम देखते हैं कि यानी इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाता है, यानी मोर देन 2 न्यूक्लियाई से, और अपने साथ क्या लेके जाता है, यानी अपने साथ क्या लेके जाती है, साइटोप्लाज्म, जो इसमें ऑलरेडी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करती है, यानी ये क्या करती है, ये पूरी एंटायर किंगडम जो है अपने साथ एक यानी सेल को ले गई, और सेल्स में से न्यूक्लियस भी अपना अपना आ जाता है, और इसके अलावा क्या यहाँ पे क्या साइटोप्लाज्म भी पाई जाती है। ये जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे आ जाता है, तो फिर और इसमें क्या यहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्म बचता है, इस साइटोप्लाज्म जो रिमेनिंग रह गया है इसमें, तो इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल बॉडीज, यानी इनको हम कहते हैं रेजिडुअल, जिनका अब हमें कोई जरूरत नहीं है। रेजिडुअल बॉडी यानी जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और ये जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जितना भी है, तो हम लिखेंगे इनको ये क्या है, दे आर डॉटर सेल्स। तो इसमें क्या है, एक सेल डिवाइड हुई है, इसमें 1 2 3 4 सेल्स बनी, और हर किसी सेल ने अपने साथ क्या न्यूक्लियस विद साइटोप्लाज्म ले लिया, और इन्होंने एक नई डॉटर सेल जो है यहां पे क्रिएट की है। तो यहां तक क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, यानी मल्टीपल फिशन को आगे लेके जाते हैं। देखो बेटा इसके बाद क्या, यानी अब इसमें क्या हुआ कि यानी यहां से कंटिन्यू हुआ, और यहां से रेजिडुअल बॉडीज रह चुकी है, और अनयूजुअल बॉडीज जिसको हम कहते हैं, और यानी डॉटर सेल्स जो है, और हर कोई डॉटर सेल जो यहां पे आई है, ये एक नई इंडिविजुअल, नई नई और नई, ये सारे एक एक अलग अलग नए नए इंडिविजुअल लिखेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे इन मल्टीपल फिशन, इन केस ऑफ मल्टीपल फिशन, यानी मल्टीपल फिशन में क्या होता है, मल्टीपल फिशन में क्या होता है, कुछ साइटोप्लाज्म है जो हमने अभी कहा है, सम साइटोप्लाज्म जो है, ये जो साइटोप्लाज्म यहां पे जो बचा है, ये क्या होता है, यानी अनयूज्ड होता है, इज अनयूज्ड, यानी ये अनयूज्ड होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, एंड इज कॉल्ड, इसको नाम क्या देते हैं हम, रेजिडुअल बॉडी, एंड इज कॉल्ड, इसको हम नाम देते हैं रेजिडुअल बॉडी, यानी इसको हम रेजिडुअल बॉडी से, यानी बॉडी के नाम से जानते हैं, या रेजिडुअल बॉडी जो है ये कहते हैं। और ये क्या करती है, यानी ये जो, यानी इस तरीके की जो मल्टीप्लिकेशन जो है, ये फेवरेबल कंडीशन में होती है और अनफेवरेबल कंडीशन में भी होती है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म्स, जिन ऑर्गेनिज्म्स में मल्टीपल फिशन जो है अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, लाइक एमोबा में होती है, और जो यानी जिनको फेवरेबल कंडीशन में, उसमें से कौन आता है, प्लाज्मोडियम। तो हम लिखेंगे इट ऑकर्स, ये आती है, ये होती है किसमें, यानी फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस में, फेवरेबल कंडीशंस जो किसमें, प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम में फेवरेबल कंडीशंस में होती है, एंड अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस में किस में होती है, कंडीशंस में एमोबा में होती है, यानी एमोबा में किस में पाई जाती है, अनफेवरेबल कंडीशंस में, और ये जो फेवरेबल कंडीशंस में जब हम देखते हैं तो ये किस में, यानी प्लाज्मोडियम में पाई जाती है। तो अब हम यहां पे, अभी तक हमने फिशन देखा और फिशन के टाइप्स हमने यहां पे डिस्कस किए। अब और एक टाइप हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम बडिंग कहते हैं, जिसको हम बडिंग के नाम से पुकारते हैं। बडिंग क्या होती है, देखो बेटा यहां पे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज बडिंग, बडिंग क्या होती है। अब हम लिखेंगे सेकंड टाइप, जिसे हम नाम देते हैं बडिंग। बडिंग क्या होती है ये हम देखेंगे। ये जो बडिंग है इसका मतलब ही है फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, यानी नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन जो ही होती है, लेकिन कहां से होती है, बड से, तो उनको हम क्या कहते हैं, बडिंग। तो हम लिखेंगे सिंपल में द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ये जो न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होती है कहां से, फ्रॉम बर्ड से, उसको हम क्या कहते हैं, बडिंग। न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन जो बर्ड से होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स। ये जो बर्ड वर्ड आपने देखा है, बर्ड्स, यानी बर्ड जो है ये क्या होता है, व्हाट इज बर्ड, बर्ड क्या होता है, यहां हम लिखेंगे बर्ड्स क्या होती है। बर्ड्स जो है ये यूनिसेल्यूलर या हम कहेंगे मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, या हम लिखेंगे आर यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, या हम इनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर, या हम इसको मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर एज वेल एज मल्टीसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। बर्ड्स कुछ नहीं बल्कि क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। और ये जो बर्ड्स है
ये जो बर्ड्स है यानी ये कहां पे ऑरिजिनेट होते हैं, इनके अंदर ऐसा क्या पावर होती है। यानी बर्ड्स जो है इनके पास एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनको हम टोटिपोटेंट सेल्स कहते हैं। और ये टोटिपोटेंट सेल्स इसमें कैपेसिटी प्रोवाइड करती है या एबिलिटी बनाती है ताकि वो एक नए इंडिविजुअल्स जनरेट कर सके। तो हम लिखेंगे बर्ड्स जो है इसके पास क्या होते हैं, हैव टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। बर्ड्स के पास क्या होते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स। और टोटिपोटेंट सेल्स क्या करते हैं, यहां हम लिखेंगे विच गिव राइज, जो किसमें आते हैं, गिव राइज टू किसमें, न्यू इंडिविजुअल, जो एक नए इंडिविजुअल की सूरत में उभर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स जो होते हैं। टोटिपोटेंट सेल्स क्या होती है, ये वो सेल्स होती है जिनके पास कैपेसिटी होती है कि जनरेट नया इंडिविजुअल करने की। अगर हम यहां लिखेंगे यानी एबिलिटी, इनके पास एबिलिटी टू जनरेट, इनके पास एबिलिटी होती है टू जनरेट न्यू इंडिविजुअल, यानी एक नया इंडिविजुअल जनरेट करने की कैपेसिटी जिन सेल्स के अंदर होती है उनको हम टोटिपोटेंट सेल्स कहते हैं। और टोटिपोटेंट सेल्स जो है वो इन्हीं बर्ड्स में पाई जाती है। तो ये जो बर्ड्स है ये बर्डिंग जो है ये किन में पाई जाती है, तो हम लिखेंगे सिंपल में इट ऑकर्स इन, किस में पाया जाता है, हम लिखेंगे यीस्ट जो हमारे पास है इसमें पाई जाती है। और हाइड्रा जो है ये इसमें पाई जाती है, जिसके आम हम यहां पे हाइड्रा के बारे में देखते हैं, या हम साइकॉन के बारे में देखते हैं, साइकॉन के बारे में उसमें पाई जाती है। या आप देखें सल्पा, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स एक्स्ट्रा इनमें ये पाई जाती है, सेल्पा ओब्लिया वगैरह इनमें पाई जाती है। अभी हमने बर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स जो कहां से होते हैं, बर्ड से। बर्ड एक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है और बर्ड के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है जिनको हम टोटिपोटेंट सेल्स कहते हैं, जो टोटिपोटेंट सेल्स हमें नए इंडिविजुअल दे देते हैं। तो टोटिपोटेंट सेल्स क्या होती है, इनमें एबिलिटी होती है कि ये एक नया इंडिविजुअल जनरेट कर सकते हैं। तो किसमें पाई जाती है, यीस्ट, हाइड्रा, साइकॉन एंड सेल्पा में पाई जाती है। और जो बर्ड्स देखते हैं बेटा, ये दो टाइप्स के पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ बर्ड्स जो है, बर्ड्स जो है ये मेनली दो टाइप्स में पाए जाते हैं। एक हम लिखेंगे यहां पे, एक यहां पे। एक बर्ड को हम कहते हैं एक्सटर्नल बर्ड, एक्सटर्नल बर्ड्स। एक्सटर्नल बर्ड्स मतलब क्या होता है, यहां एक्सटर्नल बर्डिंग का मतलब क्या होता है, जब बर्ड्स ऑरिजिनेट होती है आउटसाइड दी बॉडी। और दूसरा हम यहां पे डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनल बर्डिंग। तो इंटरनल बर्डिंग क्या होती है, जब बर्ड्स इनसाइड द बॉडी ऑरिजिनेट होते हैं। जो एक्सटर्नल बर्डिंग है पहले हम इसको देखते हैं, इसको हम एक और नाम से दिखाते हैं दैट्स कॉल्ड एक्सोजीनियस बर्ड्स। तो हम लिखेंगे इसको हम आल्सो नोन एज एक्सोजीनियस बर्ड्स कहते हैं। एक्सोजीनियस बर्ड्स या एक्सोजीनियस बर्डिंग के नाम से पुकारते हैं, एक्सटर्नल बर्डिंग या एक्सोजीनियस बर्डिंग। ये जो एक्सटर्नल बर्डिंग होती है इसमें क्या होता है, इन दिस केस जो बर्ड जो है इसमें क्या होता है, जो बर्ड ये डेवलप होती है किस पे, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, क्योंकि एक्सटर्नल कहा ना हमने, ये डेवलप होती है इन ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी और ये ग्रो होते हैं इनटू किस में, न्यू इंडिविजुअल में। तो हम लिखेंगे सिंपल में इन दिस केस इस क्राइटेरिया में क्या होता है, बर्ड डेवलप्स, बर्ड जो है वो डेवलप होता है कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। तो हम लिखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, यानी सरफेस ऑफ बॉडी जो है उस पे बर्ड्स जो है वो डेवलप होते हैं। एंड ये किसमें होते हैं, एंड ग्रोस, ये ग्रो करते हैं फिर, एंड ग्रो किसमें होते हैं, इनटू न्यू, ग्रोज इनटू न्यू, किसमें, एक नए इंडिविजुअल में, या हम कहेंगे नए ऑर्गेनिज्म में, यानी न्यू इंडिविजुअल जो है उसमें ग्रो करती है, यानी ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, या हम कहेंगे कि यंग इंडिविजुअल्स है उनमें ये क्या होती है, ग्रो होती है। इसमें क्या होता है, जो ही यंग इंडिविजुअल्स यानी न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल हम यहां पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा, देखो ये बर्ड्स होता है, ये हमारे पास एक बर्ड है, फॉर एग्जांपल हमने ये बर्ड लिया है, ये हमने बर्ड लिया है यहां पे, ये हमने एक बर्ड लिया है, बर्ड का ये जो है दीज आर कॉल्ड टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स हमारे यहां पे है। और फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल दे रहे हैं यहां पे हाइड्रा को ले लेते हैं। हाइड्रा में क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस हुई है इस तरह की, और यहां पे थोड़ा सा ये बर्ड जो है ये डेवलप होने लगा है, बर्ड यहां पे ऑरिजिनेट हुआ है, तो इसको हम कहते हैं बर्ड, यानी यहां पे बर्ड ऑरिजिनेट हुआ है।
और उसके बाद जब हम थर्ड स्टेप, बर्ड में ग्रोथ हुई, बर्ड में क्या हुई है, ग्रोथ, बर्ड में जो है इसमें ग्रोथ हुई, यानी ग्रोथ क्या हुई है कि ये जो बर्ड है ये अब बड़ा होने लगा है, तो हम इसको लिखेंगे कि ग्रोइंग बर्ड, यानी ये जो बर्ड है ये ग्रो होने लगा था, ग्रोइंग बर्ड, ये आगे बढ़ा है। जब ग्रोइंग बर्ड हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर टेंटिकल्स डेवलप हुए, इस तरह हम लिखेंगे, यानी इसके ऊपर अब टेंटिकल्स डेवलप हुए। यहां पे बर्ड जो है ये अब न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर जो है टेंटिकल्स जो है वो डेवलप हुए हैं। तो इसके बाद ऊपर जो टेंटिकल्स डेवलप जब हुए तो अब हम इसको नाम देंगे यंग बर्ड या यंग इंडिविजुअल के नाम से पुकारेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, देखो ऊपर मैं लिखता हूं, उसके बाद ये अलग होगा, ये अलग होगा। देखो एक बर्ड यहां पे इस सूरत में आएगी, एक बर्ड इस तरह आएगा, और दूसरा बर्ड जो है इस तरफ, जो यंग वन है वो इस तरफ इस सूरत में आएगा। तो दोनों बर्ड्स आ गए हैं, दोनों, इसको हम पैरेंट हाइड्रा कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, न्यू इंडिविजुअल। पैरेंट हाइड्रा, न्यू इंडिविजुअल। पहले हाइड्रा था, उसके बाद उसमें बर्ड जनरेट हुआ, और उसके बाद बर्ड ग्रो हुआ, बर्ड ग्रो हुआ, इसमें टेंटिकल्स डेवलप होने लगी, तो यंग बर्ड आ गया, तो ये न्यूट्रिशनली अब इंडिपेंडेंट जब हो जाएगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा यहां से, और पैरेंट जो है यानी पीबी यहां लिखेंगे पैरेंट बर्ड, और यहां पे लिखेंगे हम यंग इंडिविजुअल या न्यू बर्ड हम लिखेंगे एनबी, यानी न्यू बर्ड जो है ये यहां पे ऑरिजिनेट हुआ है, या हम लिखेंगे न्यू इंडिविजुअल। मगर कब हुआ है, ये कैसे प्रोसेस हुआ, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। हम लिखेंगे कि जो ही यंग बर्ड जो यहां पे पाया जाता है, ये क्या हुआ है, न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट। अब इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये अब इसमें कैपेसिटी है, इट कैन क्रिएट अ न्यू यानी न्यूट्रिशन इटसेल्फ, या इट कैन फॉर्म, या इट कैन मेक अ फूड इटसेल्फ, और तब ये क्या करता है कि इससे सेपरेशन हासिल करता है। तो जब इससे पैरेंट से सेपरेट हुआ है और ये एक नई तरह से एक न्यू इंडिविजुअल की सूरत में क्या उभर आता है। तो हम थोड़ा सा लिखेंगे यहां पे, जब भी यंग इंडिविजुअल, व्हेन द यंग इंडिविजुअल जो है, जो ही यंग इंडिविजुअल जो क्या होता है, बिकम्स न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट, यानी न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट जब होते हैं, यानी जब ये उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। कहां से, ऑन दी, हम लिखेंगे सिंपल में ऑन दी पेरेंट बॉडी, यानी पेरेंट बॉडी से जब ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, अब ये उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, एंड ये क्या करते हैं, एंड इट सेपरेट्स, ये अलग हो जाते हैं, एंड फॉर्म क्या बनाते हैं, एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, यानी एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो क्रिएट करते हैं, जिस तरह हमने देखा। जब क्या होता है, जो ही यंग इंडिविजुअल जो है न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट जब होते हैं, तो ये क्या होते हैं, कहां से, पेरेंट बॉडी से, और ये सेपरेशन वहां से हासिल करते हैं, और एक नए इंडिविजुअल जो है उसकी सूरत में नीचे उभर आते हैं। तो हमने देखा एक्सोजेनिक बर्ड या एक्सटर्नल बर्ड जो है, इसमें क्या होता है, बर्ड डेवलप होता है ऑन द सरफेस ऑफ देयर बॉडी और ग्रो करता है एक नए इंडिविजुअल में। जो ही यंग इंडिविजुअल न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट बताए, तो पेरेंट बॉडी जो है वो सेपरेशन हासिल करती है वहां से, और एक नए इंडिविजुअल हाइड्रा की तरह उभर आती है। ये हमने देखा है किस तरह होता है। अब हम देखेंगे इंटरनल बर्ड्स क्या है, तो इसी के साथ फिर आज का सेशन हम यहां पे कंक्लूड करेंगे। इंटरनल बर्ड्स क्या होता है, अब लिखेंगे हम इंटरनल बर्डिंग जो है ये क्या होती है। इंटरनल बर्डिंग क्या होती है, सिंपल में, यानी इसको हम एंडोजीनियस बर्डिंग भी कहते हैं, इसी तरह ऑल्सो नोन एज एंडोजीनियस बर्डिंग जो है, इसके नाम से भी इसको हम जानते हैं, पुकारते हैं। इसमें क्या होता है, जो न्यू इंडिविजुअल्स जो है वो डेवलप होती है कहां से, इंटरनल बर्ड्स, जो यहां हम कहेंगे कि न्यू इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होती है फ्रॉम इंटरनल बर्ड्स, जो अंदरून यानी बॉडी के अंदर से बर्ड्स जो डेवलप होती है उनसे ये क्या होती है, उनसे डेवलप होते हैं। तो हम लिखेंगे द न्यू इंडिविजुअल्स जो है गेट्स डेवलप्ड, ये कहां से डेवलप्ड होते हैं, कहां से आते हैं, कहां से निकल जाते हैं, कहां से बनते हैं, ये डेवलप होती है इंटरनल बर्ड्स जो होते हैं, यानी इनका इंटरनल बर्ड्स जो है उनसे जो अंदरून बर्ड्स आते हैं उनमें पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरनल बर्डिंग। फॉर एग्जांपल किसमें पाया जाता है, यानी पोरिफेरा, और यहां हम कहेंगे स्पॉन्जेस जो है, पोरिफेरा स्पॉन्जेस जो है उनमें पाई जाती है। कौन सी, इंटरनल बर्डिंग। तो इंटरनल बर्ड्स में क्या होता है, यानी अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्पॉन्जेस में इंटरनल बर्ड्स जो है ये कैसे आते हैं। देखो हमने एक स्पॉन्ज यहां पे हम क्रिएट करते हैं, देखो ऐसे बनाते हैं,
ये हमारे पास एक स्पॉन्ज है और इसके अंदर हमने क्या लिया है, यानी अंदर हमने छोटे छोटे, यानी हम बॉडी लेंगे, हम छोटे छोटे सेल्स लेंगे, ऐसे 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 सेल्स हम ले लेते हैं। एक छोटे छोटे सेल्स है जिनको हम क्या कहेंगे कि यहां हम आर्चियोसाइट्स जिनको हम कहते हैं, आर्चियोसाइट्स इनको हम उस नाम से पुकारते हैं। और ये जो इसका माउथ पार्ट है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, और ये जो आउट यहां पे बाउंड्री है, ये जो आउटर लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, आउटर वॉल, जिसको हम स्पेक्यूल वॉल हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल, जिसको ऑलरेडी हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल जो हम रिप्रोडक्शन में अक्सर यूज करते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, आर्चियोसाइट्स, आर्चियोसाइट्स कहते हैं के नाम से पुकारते हैं। और ये जो क्या कहलाता है, आउटर वॉल, आउटर वॉल यानी बाहर वाला जो वॉल है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्यूल वॉल का, जिसे हम नाम देते हैं कॉल्ड स्पेक्यूल वॉल के नाम से, जिसे हम पुकारते हैं आउटर वॉल, या कहते हैं स्पेक्यूल वॉल। क्या होता है कि यानी क्या होता है, इंटरनल बडिंग जब स्पॉन्जेस में होती है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड गिम्यूल। ये जो इंटरनल बडिंग कहते हैं, इंटरनल बडिंग जो होती है किसमें, इंटरनल बडिंग जो होती है कहां पे, यानी किसमें, ऑफ स्पॉन्ज, या हम कहेंगे इंटरनल बड्स जो डेवलप होती है, इंटरनल बड्स डेवलप हुई ना, बड्स जो डेवलप होती है कहां पे, ऑन स्पॉन्जेस, उनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड गिम्यूल, कॉल्ड, इनको हम गिम्यूल जो है उसके नाम से पुकारते हैं, गिम्यूल्स हम इसके नाम से पुकारते। गिम्यूल्स क्या होते हैं, ये बनते हैं कब, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस में, यानी ये जो ही अनफेवरेबल, यानी मैंने अभी बोला है कि फेवरेबल जिसमें कोई यानी पीछे से कोई फोर्स ना हो, अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब क्या होता है, जिसमें पीछे से यानी करने की जल्दी हो, या इसमें को किसी तरह की वो होती है। तो इसमें क्या होता है, यानी ये जो गिम्यूल है इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से यानी मास ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी बहुत से सेल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, आर्चियोसाइट्स। तो हम लिखेंगे इट कंटेन्स, इसमें क्या होते हैं, इट कंटेन्स यानी मास ऑफ सेल्स, यानी क्राउनिंग ऑफ सेल्स इसमें पाए जाते हैं, क्राउनिंग या मास ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड आर्चियोसाइट्स। आर्चियोसाइट्स जो मैंने अभी कहा है, आर्चियोसाइट्स जो है यहां पे इनको कहते हैं। और ये जो आर्चियोसाइट्स है इनमें जब यानी ये डेवलप हो जाती है, ये जब डेवलप हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बाहर आ जाते हैं, यानी इस तरह इस माइक्रोपाइल के ऊपर से बाहर आ जाते, और जो ये बाहर आ जाते आफ्टर मैच वो, और ये क्या बाहर होके यानी एक नए इंडिविजुअल की सूरत में उभर आते हैं। और व्हेन कम्स आउट, ये सेल्स जब डेवलप हो जाते हैं और कम्स आउट यानी एंड टू फॉर्म क्या, लेड्स टू फॉर्म क्या बनाते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स, यानी जो न्यू इंडिविजुअल्स है उनको ये फॉर्मेशन करने में रोल करते हैं, जो ये अंदर से मैच हुई है। इनमें क्या हुई है, इंटरनल बडिंग हुई है, और बडिंग हुई है तो उनमें जब वो न्यूट्रिशनली अनडिपेंडेंट, यानी हम कहेंगे कि सिंपल तरीके में कि जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना न्यूट्रिशनली, तो वो क्या करते हैं, वो अलग दुनिया, अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, तो अब इनके साथ नहीं रहना चाहते, तो वो सेपरेशन क्रिएट करते हैं। तो सेपरेशन क्रिएट करने के लिए उनको इस जो ये गिम्यूल है, गिम्यूल से बाहर आना पड़ता है। तो गिम्यूल से जो ही ये बाहर आ गए तो बाहर इन्होंने एक नया एक न्यू इंडिविजुअल वहां पे क्रिएट किया, एक नया स्पॉन्ज वहां पे क्रिएट किया है, और ऐसी वाली चीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल बडिंग। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूले डियर, और इसको लाइक शेयर करना बोले देखे, और ये नोट्स जो है इसका तैयार करें प्लीज एंड प्लीज, नोट्स तैयार कीजिए, ये आपको कल आगे भी मदद करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, दे दीजिए तब तक इजाजत, गुड बाय।